हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। प्यारे विद्यार्थियों सभी को सीताराम और राधे राधे, नमस्कार। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास देखी उन सभी को पता होगा कि अपन अनंत स्पर्शियां पढ़ रहे थे बीएससी वाला जो सिलेबस था उसके अंदर, और जिसके अंदर पहली क्लास अपन ने ली थी, दूसरी क्लास ली थी, अब अपनी जो है ये तीसरी क्लास है अनंत स्पर्शियों की। तीन अनंत स्पर्शियां अपन ने निकाली थी। पहली थी अपनी एक्स एक्स के समांतर के अंदर, पहली थी एक्स एक्स के अक्षों के समांतर में, पहली थी एक्स एक्स के समांतर और दूसरी थी वाई एक्स के समांतर, और फिर थर्ड निकाली थी अपन ने तिर्यक अनंत स्पर्शी। और सारा मैटर अपन ने क्लियर किया था कौन सी क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको भी जाकर जरूर देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आवे। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, और आपको समझ में आता है तो ही प्लीज वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सा बस बहुत है, समझिएगा ध्यान से। सवाल दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 की अनंत स्पर्शियों से निर्मित आकृति क्या होगी। अनंत स्पर्शियां भी पता करनी है और उन अनंत स्पर्शियों से कौन सी आकृति बनेगी उसको भी पता करना है। तो बड़े आसान वाले से तरीके से अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, आप ध्यान से समझिएगा। और हाँ, अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है प्यारे विद्यार्थी और आपको अनंत स्पर्शियों के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज उनको जाकर देखें, क्योंकि वो मैटर आप समझोगे तभी आपको ये अच्छा समझ में आएगा। बाकी आपकी इच्छा और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, आपको लगता है कि सर यहाँ पर कोई कमी है, इसमें सुझाव की जरूरत है, तो आप प्लीज जो है कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। अगली बार मैं प्रयास करूंगा कि वैसी गलती वापस ना करूं। धन्यवाद। चलिए, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले तो ले लो इसका एलसीएम। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ऊपर क्या है ए स्क्वायर इनटू नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस, फिर बी स्क्वायर इनटू नीचे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर में आ गया 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बटे वाले को भेज दो इनटू में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। सबको एक साइड में ले लो, तो ये हो गया प्यारे बच्चों ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस का इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या आ गया 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में। एक लाइन के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया भाई। ठीक है, एलसीएम आप सभी को आता होगा, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे छोटी मोटी चीजों में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं, फिर भी होती है तो कह दीजिएगा भाई, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब चलिए, अब अनंत स्पर्शियां निकालेंगे, फिर आकृति क्या बनेगी वो पता करेंगे। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता ही होगा कि अनंत स्पर्शियों के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श निकालते हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे पता करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पता ऐसे करते हैं गुरुजी की। सबसे पहले एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए एक्स की उच्चतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर रखते हैं। एक्स की उच्चतम घात हाईएस्ट, तो एक्स की उच्चतम घात, इसमें एक्स है क्या, नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गुरुजी एक्स की पावर 2 हाईएस्ट है, इधर भी एक्स की पावर कितनी है 2 हाईएस्ट ही है ना। और हाँ, अनंत स्पर्शियां तो 4 होगी इसकी, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है टोटल एक्स और वाई वक्र के रूप में, तो देखो 2 और 2 4 हो गए। ठीक है ना, तो ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो एक्स की हाईएस्ट पावर के गुणांक को 0 के बराबर, एक्स इसमें है क्या, नहीं है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इधर भी कितनी है 2 है, तो इसका गुणांक तो क्या है बी स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और बराबर में आएगा 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना भाई, नहीं है, और है तो भी देख लेना इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे समझ में नहीं आता, दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो आएगा इधर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, ऐसे आएगा, यूं समझ में नहीं आओ तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच्चा जो इसको लिखा अपन ने, तो इधर तो एक्स है ही नहीं, इधर एक्स है, तो एक्स की उच्चतम घात 2 ही है भाई, तो इसके गुणांक जो है ये वाला, इसको किसके बराबर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 0 के बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने लिख दिया इसको 0 के बराबर। गुरुजी अब क्या करेंगे, तो क्या करो आप, माइनस वाई स्क्वायर बराबर
प्लस के बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या कर दिया, काट दिया, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। यहां तक आया क्या समझ में, आया समझ में। चलिए आगे बात करते फिर अपन। अब घात 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आप क्या गिरा भाई, वो लेना था, नहीं गिर। दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि वर्गमूल लेते हैं ऐसे तो बराबर में क्या आता है, प्लस और माइनस, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, तो y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस बी। आया क्या समझ में, ठीक है। अब बात करें अपन किसके समांतर, अनंत स्पर्शी y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। y x के समांतर अनंत स्पर्शी। प्यारे विद्यार्थियों, y x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए y की उच्चतम घात को 0 के बराबर लिखेंगे। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो कैसे देखना, वाई स्क्वायर है, यहां पर भी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इधर तो बचेगा ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, और फिर वाई स्क्वायर, और फिर बचेगा इधर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अब की बार वाई स्क्वायर, वाई के समांतर निकाल रहे हैं ना, इसलिए वाई स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो समझो वाई की उच्चतम घात यही है सर जी, तो इसके गुणा में ये है, तो इसके गुणांक को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, और बराबर में आ गया 0। मैटर क्लियर। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दूं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। पूरे को उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुरुजी, पूरे को उल्टा कर लिया। वापस दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल, तो इधर क्या आएगा, प्लस और माइनस, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस ए। क्या हुआ, प्लस माइनस ए हो गया गुरुजी। अब देखना, ये बनाया अपन ने लाइन, ये तो अपनी कौन सी है, एक्स अक्ष, ये कौन सी है, वाई अक्ष, ये है अपनी एक्स अक्ष डैश। प्यारे विद्यार्थियों ये है वाई एक्स डैश। लो जी, वन टू का फोर, फोर टू का वन, माय नेम इज लखन। हाँ जी, y बराबर प्लस माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर जो है प्लस का बी भी है और y बराबर माइनस का बी भी है, तो y का मान माइनस बी, तो y वाली वैल्यू देखो, ये डैश वाला माइनस में होता तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस बी, और इधर क्या है, प्लस का बी। ठीक है भाई, ये तो माइनस, ये तो प्लस का बी और ये किसका बी है, माइनस का बी। क्लियर। चलिए, और इधर x बराबर यूं समझो, देखो प्लस का a और ये माइनस का a, तो x का मान प्लस का a तो इधर आएगा और माइनस का a का आएगा, ये क्या, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, हाँ भाई ऐसे बन रहा है ये। अरे और इधर क्या आ गया, माइनस का a आ गया, तो आप देखो इसको ऐसे मिला लो, ये बना क्या, प्लस भी ऊपर माइनस भी नीचे। ओ मैंने ऊपर वाले से मिला लिया ना, कोई बात नहीं, चलो यही मिलाना था, मैंने यहाँ लिखा था, अरे भाई 2 मिनट, थोड़ा ठहर जा, ये लो, और लो भाई, ठीक है। तो ये माइनस बी था, ये प्लस ए था, इधर माइनस का ए था और ये प्लस का बी था, तो क्या बना गुरुजी, आयत बना। यानी कि इसकी अनंत स्पर्शियों से निर्मित जो आकृति होगी ना प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी होगी, आयत होगी। अनंत स्पर्शी से निर्मित आकृति कौन सी होगी, आयत होगी। लो जी, ये एक सवाल पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार इसका जो है फटाफट से आराम से शांति से इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। स्क्रीनशॉट उठा लिया क्या भाई प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं, फिर अपन अगले सवाल की बात करेंगे। देखिए यहां से नीचे वाली संख्या का लेंगे एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऊपर था
या यूं भी समझ में नहीं आओ ना तो दोनों को गुणा करवा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को गुणा में लिखा नीचे, क्रॉस गुणा करो वाई स्क्वायर तो इसके गुणा में और एक्स स्क्वायर इसके गुणा में, ये लिखा, फिर बराबर में एक लिख दिया, बटे वाली को कहां भेज दिया, इनटू में, और फिर इसको ले लिया इधर माइनस में, पूरी एक लाइन बन गई। ठीक है, फिर एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श निकालने के लिए किसको जीरो रखते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स की उच्चतम घात को। इधर एक्स की हाईएस्ट पावर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर तो गुणांक में है बी स्क्वायर, इधर गुणांक में है अपना माइनस का वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, माइनस को उधर भेजा, माइनस से माइनस कट गया, मैटर खत्म, और वर्गमूल लेने के बाद प्लस माइनस में बी आ गया। इसी प्रकार से x के समांतर y x के समांतर निकालेंगे तो y की उच्चतम घात, तो गुरुजी y की उच्चतम घात देखो 2 है जिसके गुणा में a स्क्वायर, और इधर y की उच्चतम घात 2 है इसके गुणा में क्या है माइनस का x स्क्वायर, तो इन दोनों को भी 0 के बराबर लिख दिया, माइनस x स्क्वायर उधर चला गया, प्लस का पूरे को उल्टा कर दिया, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्गमूल ले लिया तो स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस माइनस a आ गया, और इसको इधर बना लिया माइनस, सॉरी ना उल्टा बना दिया मैंने गाइस, ये माइनस का है उधर प्लस का है, ये प्लस का भी इधर माइनस का भी, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना एक आयत बनेगा। डाउट यूं मत करना गुरुजी एक वर्ग क्यों नहीं बना, अरे भाई x वाला पार्ट लंबा है और b वाला पार्ट क्या है, छोटा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन थी ना a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, a स्क्वायर वाला पद आगे आ रहा ना तो यूं समझो कि a वाली जो है लाइन लंबी आएगी। इज दैट क्लियर मैटर, तो आकृति कौन सी होगी, यहाँ पे आयत वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था अपना पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की अपन बात करते हैं।